जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध की युति एक साथ हुई तो उसके क्या परिणाम होते हैं। और अगर आपको शायद मालूम है तो मंगल और बुध दोनों ही शत्रु ग्रह हैं आपस में, तो एक दूसरे के फलों को ख़राब करते हैं। इसी के बारे में और आगे देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले मंगल देव के बारे में जान लेते हैं। मंगल देव भाई के, भूमि के, आत्मविश्वास के, अहंकार के कारक हैं, अग्नि तत्व हैं और क्रोधी स्वभाव रखते हैं। मंगल जीवन में गतिशीलता का कारक है, जीवन शक्ति का कारक है, ऊर्जा का, शक्ति का कारक है। जो भी हमारे अंदर एनर्जी होती है वो सब मंगल की है। सारे मांगलिक कार्य मंगल से हैं। लेकिन साथ साथ मंगल सेनापति की भूमिका में होता है, तो जिद, आक्रामक, प्रचंड, साहस, सब मंगल की चीज़ें हैं। मंगल सेना का नायक होता है, सेना नायक सेनापति भी कहलाता है। तो इसी से जुड़े हुए पराक्रम, शौर्य, ताकत, उतावलापन, ये सब मंगल की कारक वस्तुएं हैं। युद्ध के देवता कहे जाते हैं, क्रूर दृष्टि है और नेतृत्व की इनके अंदर अच्छी क्षमता होती है। पित्त प्रधान है, मज्जा पर अधिकार रखते हैं, कार्य तेज़ी से करते हैं, लेकिन कार्यों में थोड़ा सुंदरता का अभाव होता है। ये अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन वहीं पर अगर मंगल अशुभ हो जाए आपकी कुंडली में तो कई तरह की बीमारियों के कारण बन जाते हैं, जैसे कि मिजाज गर्म होगा, हाई बीपी होने का खतरा रहता है, हाइपरटेंशन है, आयु को दोष लग सकता है, रोग होने की संभावना रहती है, दुर्घटना होने का खतरा रहता है, चोट, नुकसान, बोलने में कर्कश हो जाते हैं, कठोर वाणी हो जाती है, परिवार से, पड़ोसी से, छोटे भाइयों से, दोस्तों से, इनसे संबंध खराब हो जाते हैं, इनसे बनती नहीं है। मंगल अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो, दूसरे भाव में, तो मांगलिक दोष भी कहा जाता है, जिसकी वजह से घर में तनाव बना रह सकता है और इंसान खुराफाती हो जाता है और कुतर्क की करने लग जाता है। मतलब अच्छे तर्क देने की बजाय ना अपनी बात को साबित करने के लिए गलत तर्क या झूठ बोलना शुरू कर देता है। कर्ज काफ़ी लेना पड़ जाता है ऐसे इंसान को, नौकरी में परेशानी आती है और अपनी ताकत का अपव्यय, मतलब बिना मतलब खर्चा करता रहता है। मंगल की वजह से वैवाहिक संबंधों में गुस्सा, कलेश और तनाव बना रहता है। अब देख लेते हैं बुध देव, उनके बारे में क्या जानकारी है। बुध कुंडली में अच्छा हो तो सबसे पहली बात तो इंसान विवेकवान होगा और चतुर होगा, हाजिर जवाब होगा, विद्वान होगा, विनोदी होगा, हंसी मजाक करने वाला होगा, मिलनसार होगा। खुशी वाला माहौल, अच्छा हंसी खुशी वाला माहौल बना के रखते हैं ऐसे लोग। शरीर से सुंदर होते हैं और बुध अच्छा है तो तंत्रिका सिस्टम, नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने में या नौकरी करने में कोई अड़चन नहीं आती और बड़े ही चतुर व्यापारी माने गए जो बुध शासित राशियाँ हैं उनके लोग या बुध वाले लोग। बहन, बुआ, बेटी, इनकी स्थिति अच्छी होती है, मित्र बहुत होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है, स्कूल भी अच्छा होता है और बुद्धिमान माने गए हैं। गायन, वादन, लेखन इसमें काफ़ी निपुण होते हैं। गणित इनकी अच्छी होती है और अक्सर प्रकाशक जितने पब्लिशर्स हैं ये सब बुध वाले ही होते हैं। वाणी पे इनका बड़ा संयम रहता है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, भाषण कला में निपुण होते हैं, त्वचा अच्छी होगी, हंसी मजाक करने वाले होंगे। और कहते हैं कि सभी बड़े पत्ते वाले पौधे, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, संचार के साधन, ये सब व्यापार, ये सब बुध की कारक चीज़ें हैं। 32 से 35 वर्ष की आयु में बुध अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। अब अगर ये आपकी कुंडली में शुभ चीज़ है तो बुध ये सब चीज़ें देंगे, लेकिन यहीं अगर बुध अशुभ हो गए तो फिर आपकी कुंडली में क्या खराबियाँ दे सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो इंसान को चालाक बना देते हैं, शैतान बना देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, गलत बोलने से परेशानी उठाता है, वाणी गलत हो जाती है, व्यापार में, नौकरी में नुकसान होता है, निर्णय गलत लेना शुरू करता है, अनिश्चितता बनी रहती है, पता ही नहीं क्या करना है, बहन, बेटी, बुआ को कष्ट मिलता है, ये बहुत बड़ी निशानी है। मित्रों से संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, इंसान कर्ज लेना शुरू कर देता है, हकलाहट, गूंगापन, आत्मविश्वास की कमी, सम्मान में कमी, ये सब अशुभ बुध के कारण है। ऐसा व्यक्ति तंत्र क्रिया में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, जादू टोना में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, या तो करेगा या करवाएगा या सीखेगा। अशुभ सपने आते हैं, ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है, भ्रम रहता है, त्वचा की बीमारी हो सकती है, नर्वस सिस्टम में खराबी हो सकती है, सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है, दांत खराब हो जाते हैं। और बुध चूँकि वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का कारक है तो ये इससे संबंधित बीमारियां भी लग जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बुध मंगल और केतु से पीड़ित हो तो अशुभ होगा। मंगल
बुध को बिल्कुल ख़राब कर देता है। सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो बहन बेटी बुआ परेशान होगी घर में। अब अगर इन दोनों की युति हो जाए तो देखिए क्या होता है। देखिए मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। मंगल एक थोड़ा सा पापी किस्म का इंसान है, वहीं बुध कहते हैं कि एक नपुंसक है, राजकुमार है। अब ये दोनों मिल जाए, ये दोनों की एनर्जी मिल जाए तो बड़ा नुकसान है। लेकिन अच्छे भाव में अगर ये एनर्जी मिले तो इंसान को बहुत अच्छा भी बना देती है। तो किस जगह पे, किस भाव में, किस खाने में ये दोनों की युति हो रही है, उसी के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो ऐसे इंसान का दिमाग काफ़ी तेज होगा। देखिए मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, और बुध तर्क है। तो ऐसा व्यक्ति तर्क रखने में बड़ी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, बड़े अच्छे तर्क देगा, लॉजिक्स से बात करेगा। मंगल खुद में बहुत बड़ा लॉजिक का कारण है, कारक है। उसके साथ बुध और मिल गया, तेज़ दिमाग और मिल गया, तो अब उसके लॉजिक्स को काटना बड़ा मुश्किल होता है। मंगल बुध वाले के बात रखने में तेज होते हैं, अधिक मानसिक ऊर्जा होती है, स्पष्टता होती है, कामों में तेज़ी से कार्य करते हैं, उत्तेजित होते हैं, काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, आवेगी होते हैं, बहस में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, जुनूनी होते हैं, कुछ नया खोजने में। खोजी पत्रकार जो होते हैं वो मंगल बुध से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि व्यापार में भाई अगर उनका कुछ साथ दे रहा है नौकरी में तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग अक्सर दवा या धातु से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं। लेकिन संतान के साथ संघर्ष बना रहता है, भाई के साथ संघर्ष बना रहता है अगर नेगेटिव हो तो। अच्छा है तो पढ़ाई में सही होगा, अदरवाइज़ पढ़ाई में कठिनाई होगी। गणित में ऐसे लोग अक्सर अच्छे माने गए हैं यदि बुध की स्थिति अच्छी है। फिर भी इनको ज़िंदगी में बदनामी मिलने का योग रहता है। अच्छे भाव में हो तो वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, धनवान होंगे, नहीं तो फिर औसत स्थिति बनी रहती है। समाज को नई दिशा देने का भी कार्य करते हैं। लेकिन इनकी नेगेटिविटी क्या है कि बिना कारण झगड़ा करना, दूसरों की गलतियां ढूंढना, इसकी वजह से परिवार से दूर हो जाते हैं। अच्छी स्थिति है तो इनकी वाइफ की जो है या हस्बैंड की, उनकी तार्किक क्षमता बड़ी अच्छी मानी जाती है। फिर भी झगड़ा होता रहता है, रिश्तों में खटास बनी रहती है। कई जगह देखा गया है कि इनके जो जीवन साथी है वो थोड़ा सा रिलायबल नहीं होते, या और जो मित्र हैं वो रिलायबल नहीं होते। अक्सर दाम्पत्य सुख से रहित माना गया है। गृहस्थ जीवन में अड़चनें बनी रहती हैं, सरकारी कामों में रुकावटें आती हैं, मानसिक पीड़ा बनी रहती है, हथियारों से चोट लगने की संभावना रहती है, त्वचा की बीमारी हो सकती है, खून की दिक्कत हो सकती है, नसों में रुकावट हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति धन से जुड़े हुए अपराधों में भी लिप्त हो सकता है। विज्ञान, इंजीनियरिंग या किसी भी तरह की जांच करने में, ऑडिट करने में ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। खून का दूषित होना, खून का प्रवाह होना, ये सब बीमारियाँ भी ये इन दोनों की युति से अगर नेगेटिविटी हो तो जनरेट हो जाती। अब मैं आपको एक एक भाव में बता देता हूँ, यदि मंगल और बुध की युति हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देख लेते हैं पहला भाव में। देखिए पहले भाव में मंगल की अपनी राशि होती है, काल पुरुष कुंडली में मेष राशि आती है। यहाँ पे अगर बुध आता है तो इंसान बहुत ही अच्छा, इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल और ज्ञानवान, प्रज्ञावान बनता है। मंगल की राशि है, लेकिन मंगल पे यहाँ आने से उसे नॉलेज और इंटेलिजेंस तो मिल गया, लेकिन साथ साथ अगर मंगल की राशि में ही कहीं पड़ेगा, मेष राशि में ही कहीं पड़ेगा, तो ऐसा बुध खराब हो जाएगा, तो बुध की चीज़ों में कमी आ जाएगी। दूसरी राशि है आपकी वृष राशि। वृष राशि में आपका मंगल से शत्रुता है वृष की, लेकिन बुध से मित्रता है। तो यहाँ पर बुध क्या है, वाणी अच्छी हो जाती है, बोलने में अच्छा हो जाता है, धन संबंधी सुख मिलता है, और चीज़ों में गृहस्थ का, परिवार का सुख मिलता है। तीसरी राशि आ जाइए मिथुन राशि। मिथुन राशि में जहाँ भी बैठा होगा, तीसरे भाव में बैठा होगा, तो बुध की अपनी राशि है। बुध अपनी राशि में आके मजबूत होगा, अपने घर में मजबूत होगा, तो यहाँ पर मंगल कई बार पीड़ित हो जाता है। 4 नंबर राशि, यहाँ पर मंगल नीच का होता है, लेकिन साथ साथ आपका बुध भी यहाँ चंद्रमा की राशि में खराब होता है। बुध और चंद्रमा की भी शत्रुता है, बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है, इसलिए यहाँ पर आके अपने फलों में कमी कर देता है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, माँ की सेहत खराब रह सकती है, माँ को परेशानी हो सकती है। 5वें भाव में सूर्य की राशि पड़ेगी। सूर्य की सिंह राशि में आके मंगल सूर्य मित्र हैं और बुध और सूर्य भी मित्र है, तो यहाँ पर आके बुध थोड़ा शांत रहता है और ऐसा इंसान अच्छी नॉलेज वाला, अच्छा इंटेलिजेंट और ज्ञानवान बनता है, गणित में अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संतान संबंधी कुछ कष्ट होने की संभावना रहती है। 6 नंबर राशि ले लीजिए, फिर बुध की अपनी राशि है। यहाँ पर आके मंगल थोड़ा सा परेशान होगा, मंगल थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि बुध का अपना घर है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेगा, थोड़ी दिक्कत महसूस करेगा। लेकिन 6 नंबर राशि अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मंगल ऐसे व्यक्ति के शत्रुओं का नाश कर देगा, शत्रु नहीं पैदा होने देगा, या होंगे भी तो बुध अपने तर्क से या नॉलेज से उनको शांत कर देगा, ठंडा कर देगा।
7 नंबर राशि देखिए शुक्र की राशि है, शुक्र और बुध मित्र हैं, मंगल फिर वहीं शत्रुता आ जाती है। फिर कालपुरुष कुंडली में हम शुक्र और बुध इस जगह के कारक भी होते हैं। यहाँ पे मंगल अगर बैठता है तो थोड़ा सा मांगलिक दोष ऐसे व्यक्ति में आ जाता है, तो गृहस्थी में कुछ अनबन बने रहने की आशंका रहती है, गृहस्थी में कुछ नुकसान होने की संभावना, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें बनी रहती है। ऐसा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा तर्क करने वाला, ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाला बन जाता है। 8 नंबर राशि फिर मंगल की राशि आ गई, यहाँ पे आके बुध कमज़ोर हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान बहन बेटी बुआ के रूप में मिलता है ऐसे। अब क्योंकि ये वाणी भाव को भी देखते हैं तो वाणी में हकलाहट हो सकती है, इंसान को बोलने में घबराहट हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। 9 नंबर राशि बृहस्पति के, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति की फिर शत्रुता है। तो ऐसा इंसान अगर इंटेलिजेंट तो होगा, नॉलेजेबल होगा, धर्म कर्म करने वाला भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसको कमी पेशी रहेगी। 10 नंबर राशि देख लीजिए शनि की है, शनि और बुध फिर आपस में मित्र हैं, लेकिन मंगल और शनि का थोड़ा सा कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आकर बुध इंसान को अच्छा इंटेलिजेंट बना देता है, मेहनत करने वाला बना देता है, न्याय करने वाला बना देता है। और ऐसा इंसान कई बार शनि की राशि भी आ गई तो विज्ञान के क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अच्छा पारंगत होता है, अच्छा नॉलेजेबल होता है। और कुल मिला के यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान इसको नहीं होता। 11 नंबर राशि भी शनि की आ गई है, और यहाँ के जो नेचुरल कारक माने गए बृहस्पति माने गए। तो यहाँ पे बुध हो तो कुछ बृहस्पति की चीज़ों में बड़े भाई के साथ उसमें कुछ कमी आ सकती है। फिर यहाँ से दूसरा ये सीधा सीधा संतान भाव को देखता है, तो संबंधी कुछ कष्ट होने की संभावना रहती है। 12 नंबर राशि बृहस्पति की आ गई है। बृहस्पति की राशि में आके 12 नंबर राशि में आके बुध नीच हो जाता है, तो यहाँ पर फिर इंसान को कुछ मंगल भी यहाँ बैठ गया, बुध भी यहाँ बैठ गया, तो इंसान को कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, ये सब तमाम चीज़ों की दिक्कत उसको झेलनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली आप जैसे कुंडली अपने अपने कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उससे फ़र्क पता चलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल ख़राब है तो आप मंगल का उपाय करें, बुध ख़राब है तो बुध का उपाय करें। जिसको अगर मजबूत करने की ज़रूरत है तो मजबूत करें, किसी को कमज़ोर करने की ज़रूरत है तो कमज़ोर करें। अब अगर मंगल अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो उसके लिए क्या उपाय करने की ज़रूरत होती है? सबसे पहली बात, हनुमान जी की पूजा करें, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत रखिए। और दिक्कत ज़्यादा है, मंगल ज़्यादा परेशान कर रहा है तो सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाएं हनुमान जी को, और तेल चढ़ाएं। गुस्सा ज़्यादा आता हो या बीपी हो तो मंगलवार के दिन गाय को गुड़ में रोटी रख के खिलाएँ, अच्छा लाभ होता है। मिठाई, मीठी रोटी, लाल दाल, गुड़, रेवड़ी, लाल वस्ते ये बांटें, इससे मंगल शांत होगा, अच्छा होगा। भाई के साथ संबंध ठीक रखें, मंगल के मंत्र का जाप करें। अगर ज़्यादा ही वैवाहिक परेशानी है मंगल की वजह से, तो पति पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन तांबे का लोटा ले लीजिए, उसे लाल रंग से रंग लीजिए और उसमें कच्चे चावल रखें, लाल फूल रखें, लाल चंदन रखें, उसको बंद कर हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ दोनों पति पत्नी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये वहीं पे अर्पित करें। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप अष्टमंगली हैं तो कभी भी घर में, मतलब 8वें भाव में मंगल है, तो कभी भी घर में भट्टी नहीं खोदनी चाहिए। कई जगह गांव में होता है, अभी किसी फंक्शन के लिए घर में भट्टी खोद दी और परमानेंट फिर वो घर में बनी रहती है, अगला फंक्शन आया फिर उसको खोदा, फिर उसमें मिट्टी दबा दी, तो ये बड़ा नुकसानदायक होता है। अक्सर कहा जाता है कि ऐसे लोगों का वंश नहीं बढ़ता। अब देख लेते हैं, बुध अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात, माँ दुर्गा की भक्ति करें, बेटी बहन बुआ इनसे संबंध अच्छे रखें, बुधवार का व्रत रखें। अगर बुध आपका कुछ पीड़ा दे रहा है तो बुध की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, किसी विद्यार्थी को हरी वस्तु दे दें। बुध को अगर आपको मजबूत करना है तो पन्ना धारण करें, हरा रुमाल रखें, कान में बाली पहने। बुध की अशुभता को दूर करने के लिए कान में बाली पहनना उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। हरे रंग की वस्तु हो, दाल हो, हरी दाल हो, चारा हो, हरा कपड़ा हो या पन्ना, इसका दान भी कर सकते हैं। और हिजड़ों को हरे वस्त्र और चूड़ियाँ दान दें। आप अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा लीजिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल और बुध का दोष है तो ध्यान रखें, ये कई तरह की समस्याएं देता है। स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है, या अन्य और भी कोई संबंधित दिक्कतें, शिकायतें जो मैंने बताई वो हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि समय रहता है इसके इलाज करा लीजिए
और समय रहते इसके उपाय कर लीजिए। सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बड़ी आसानी से सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आप कष्ट में जीने की बजाय बेहतर होगा आप उसको ट्रीट करा लीजिए, कुछ दान से या पूजा पाठ से, हवन से, या जैसे मैंने उपाय बताए छोटे छोटे, ये बड़ी सिंपल और सरल उपाय हैं। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं आसानी से, जो आपको उचित लगता है। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपका भला करेंगे। माँ आदिशक्ति भवानी आप पर कृपा करे। जय माता दी।